के लिए जो ग्लोबल संकेत किस तरह के हैं जरा उस पर फोकस कर लेते हैं। शरद के पास हैं सारे के सारे आंकड़े, सारे के सारे बयान। शरद, ये ट्रंप क्या चाहते हैं? मतलब रात को उठते हैं, फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया पर जो मन होता है वो बक के चले जाते हैं। मतलब बड़ा अजीब लगता है कि दुनिया का इतना बड़ा देश है, सुपर पावर अमेरिका है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और उनका जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कुछ भी बोलता है। जरा बताएं क्या कुछ कहा है उन्होंने? आपने सही कहा। और देखिए, ये थोड़ा जलन भी हो सकता है। जिस तरह मोदी जी एससीओ गए थे, कल फोटोज भी आ रहे थे सोशल मीडिया में कि पुतिन और शीपिंग और जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, हम तीनों एक साथ उनके जो फोटोज थे, तो शायद एक थोड़ा जलन आया होगा या जो एक रिट्रैक्ट कर रहे अपनी बात पे। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया पे ट्रम्प की जो है, आप देख सकते हैं, झुंझलाहट देखने मिल रहा है। और उन्होंने कहा है कि भारत को लेकर टैरिफ जो है भारत ज़्यादा लगाता है, और इसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि टैरिफ भारत कम करे। लेकिन अब बातचीत तो ज़्यादा हो नहीं रही है। 50% का इन्होंने टैरिफ लगा दिया है। अब ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन है कि ये कम होने वाली है, तो शायद अब जो है इनको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा जेलसी देखने मिल रही है। और ये जो है दिख रहा है, स्पष्ट उनके स्टेटमेंट पे देखने मिल रहा है। और ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो पूरी वायरल हो चुकी है। पूरा जो दुनिया देख रहा है कि अब जो है, आप कह सकते हैं कितना ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये फोटो एक बार देखिए अभिषेक, बहुत वायरल भी हो रहा है। और ऐसा ही नहीं है कि यही एक फोटो है, बहुत सारे और भी फोटो है और बहुत सारे देश है जिनको हमने स्नब भी किया था इनडायरेक्टली, वो भी देखने मिला है। लेकिन जलन तो बू आ ही रही है। नहीं नहीं, जलन तो होगी ही ना शरद। देखिए, ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले। ट्रंप को लगता है कि धुरी वो है, ट्रंप को लगता है कि वो सौर मंडल के सूर्य हैं, बाकी सारे के सारे ग्रह हैं जो उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे। तो ये इनका जो मुगालता है ना, वो थोड़ा दूर होना चाहिए। और ये एससीओ का जो मंच था, टैरिफ की अनिश्चितता के बीच में तमाम देश बातचीत कर रहे थे, जिसमें कि प्रमुख देश रूस, चीन और भारत, ये तीनों की तीनों देखिए, ये तस्वीर काफी कुछ कह देती है। कई बार हम कहते हैं ना कि नहीं, शब्दों से ज्यादा दृश्य में दम होता है, वो ये साफ तौर पर दिख रहा है। और ट्रंप की बौखलाहट इसी को लेकर है। और बौखलाहट थोड़ी सी और बढ़ेगी शरद ट्रंप की, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। ब्राजील भी टैरिफ का दंश झेल रहा है, 50% टैरिफ वहां पर भी है। और ऐसे सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग बुलाई है अगले सोमवार को। तो ट्रंप की ना ये मुश्किल थोड़ी सी और बढ़ने वाली है। और इस तस्वीर के बाद, एससीओ की इस बैठक के बाद, ये चर्चा हो रही है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। देखिए, हम बता भी रहे थे कि इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या एससीओ डेवलपमेंट बैंक को लेकर कोई बातचीत होगी। जी हां, बातचीत हुई है। एससीओ डेवलपमेंट बैंक की कमिटमेंट आए हैं कि उसमें कौन कितने पैसे डालेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और ट्रंप की ये बौखलाहट क्यों नहीं है। और लेकिन देखिए, दिक्कत की बात क्या है ना, अफसोस की बात है कि ट्रंप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ये कुछ झूठ ट्रंप के जो भारत को लेकर हैं वो हमने इकट्ठे किए हैं और दर्शकों के लिए हमने सामने रखे हैं। पहला झूठ तो उनका ये कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध को टाला, न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, उन्होंने उसको टाल दिया 100% टैरिफ की धमकी देकर। पहला झूठ ये था। दूसरी झूठ ये कि कल उन्होंने कहा कि नहीं, जीरो टैरिफ की भारत ने पेशकश की थी, बहुत देर हो गई है, दशकों से भारत अमेरिका का फायदा उठाता रहा है, अब ये भारत ने जीरो टैरिफ के लिए क्यों कहेगा। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तीसरा झूठ कि भारत टैरिफ किंग है और व्यापार संबंधों का गलत फायदा उठाता है। देखिए, भारत अपने इंटरेस्ट में जो चीज करता है और भारत अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही व्यापार करता है। ऐसा नहीं कि भारत एक तरफा लगाता है और बाकी देश लाचार हैं भारत के सामने। और चौथी चीज ये कि कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए यूएस एड ने $21 मिलियन खर्च किए थे। हालांकि भारत ने क्लैरिफाई किया था और कि नहीं, वो भारत के लिए नहीं था, वो उन्होंने बांग्लादेश के लिए किया था। तो ट्रंप के झूठ पर झूठ आ रहे हैं। और ये अंदर की खबर ये आ रही है कि जो नोबेल प्राइज पाना चाहते हैं शांति के लिए, ये भी नोट करने वाली बात है कि ट्रंप शांति के लिए नोबेल प्राइज पाना चाहते हैं और भारत ने उनकी इस दावेदारी का समर्थन करने से मना कर दिया। तो ट्रंप ये बौखलाहट में टैरिफ को लेकर ये अनाप शनाप कुछ भी किए जा रहे हैं शरद। तो देखिए, नया वर्ल्ड ऑर्डर यहां से संभव लग रहा है। 3 बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, और उसमें अगर हम ब्रिक्स की बात देखिए, हम बहुत पहले से करते रहे कि ट्रंप की जो बौखलाहट है ना, वो सिर्फ भारत को लेकर नहीं है।
वो व्यापार को लेकर नहीं है, टैरिफ वाला मुद्दा नहीं है, वो ब्रिक्स को लेकर बौखलाहट है और उनके एक्शन में ये साफ साफ अब दिखाई भी देने लगा है शरद। ये बिल्कुल दिख रहा है और फ्रस्ट्रेशन भी दिखने लग रहा है और उनके भी लोग जो है अलग अलग टिप्पणी दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया डिवाइडेड हो गया है। बट खास करके लगता है कि पछतावा जो है धीरे धीरे करके शुरुआत में तब्दील हो रहा है। लेकिन अभिषेक, एक एक करके आंकड़ों की भी बात कर लेते। कल याद रखिए यूएस मार्केट्स क्लोज था और उसके अलावा अगर फ्यूचर्स की बात करें तो बहुत एक पॉजिटिव